गरीब महिला की बात सुन राजा विक्रमादित्य का हृदय रो पड़ा, जैसे किसी पत्थर में प्राण उतर आए हों। उसने अपने पात्र में पीने के लिए शहद मंगाकर उन बच्चों को पिलाया। बच्चों के सूखे होठों पर जैसे जीवन लौट आया। राजा ने ममता से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य में ले चलूंगा। अब तुम्हारी आंखों में भूख के आंसू नहीं, सिर्फ सपनों की चमक होगी। विक्रम की बात सुनकर उस स्त्री की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के आंसू लिए वह स्त्री राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद करने लगी। राजा के आदेश पर जादुई वीरों ने उन्हें भी साथ लिया और राजधानी पहुंचा दिया। राज्य में पहुंचते ही विक्रम ने उस स्त्री को रहने, खाने पीने की तमाम सुविधाएं प्रदान कर दी। जब राजा विदा लेकर जाने को हुए, तभी अचानक वह छोटा बच्चा पीछे से पुकार उठा, महाराज, वो मधु वाला पात्र मुझे चाहिए, वही जिससे आपने हमें शहद पिलाया था। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब से यह पात्र तुम्हारा हुआ। कहकर उन्होंने वह पात्र प्रसन्नता पूर्वक बच्चे को दे दिया। अभी वह 2-4 कदम ही चले थे कि एक ब्राह्मण सामने आ गए। आकर उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं आपसे दान की आशा रखता हूँ, कुछ दान दीजिए। विक्रमादित्य के पास इस समय और कुछ भी नहीं था। उसने ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ महल में चलें, आप जो भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर ब्राह्मण ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो बड़े दानी बनते हो राजन, और देने के लिए महल में चलने की बात करते हो। अगर देना ही है तो इसी स्थान पर दो, अन्यथा हम चले। विक्रमादित्य ने आगे बढ़ते ब्राह्मण को रोका, ऐसा मत कहिए ब्राह्मण देव, इस समय धन तो मेरे पास नहीं है। हाँ, यह काठ का टुकड़ा है, इसे घिसकर तिलक करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। यह कहकर विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को वह काठ का टुकड़ा दे दिया। काठ का टुकड़ा लेकर ब्राह्मण देव प्रसन्नता पूर्वक चले गए। राजा विक्रमादित्य ने दोनों चीजें जो अद्भुत थीं दान में दे दी और खाली हाथ ही अपने महल में लौट आए। राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक हिंसक शेर को पराजित किया, बल्कि अपने लोभ और अधिकार की भावना पर भी विजय पाई। उन्होंने अपनी चमत्कारी वस्तुएं भी दूसरों की भलाई के लिए दान कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल ताकत में नहीं, बल्कि उदारता और निस्वार्थ सेवा में होती है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।